सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, ऑल इंडिया के सभी नर्सिंग पैरामेडिकल वालों के लिए उनका ड्रीम गुड न्यूज़ यहाँ पे जारी हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल ये अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हो। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के और उनका यही कहना था, सर परमानेंट ऐसी भर्ती लेके आओ नर्सिंग पैरामेडिकल फील्ड की जहाँ पे हमसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया हो। ठीक है, विदाउट एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर पाओ। और इतना ही नहीं, ना ही हमसे कोई यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा मांगा गया हो। और इसके अलावा यहाँ पे जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो भी फॉर्म भर सके, तो ऐसी वैकेंसी यहाँ पे जारी हो चुकी है। और वो भी एक साथ डबल, दोनों जगहों पे फॉर्म आप भर सकते हो बिना किसी डिग्री डिप्लोमा के और बिना किसी एक्सपीरियंस के। अगर आप अभी कॉलेज में स्टडी कर रहे हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो और सरकारी नौकरी पा सकते हो नर्सिंग पैरामेडिकल फील्ड में। ऐसी वैकेंसी यहाँ पे जारी हो चुकी है। और इतना ही नहीं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, लाखों में आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है और नंबर ऑफ पोस्ट भी सर्वाधिक यहाँ पे रहने वाली है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि फॉर्म यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। ये देख सकते हो आप, फॉर्म 12 मार्च से शुरू कर दिए और 10 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। और यहाँ पे आपको HRA, DA, इसके अलावा जो आपका ट्रेवलिंग चार्ज होता है वो भी सरकार देगी। हर खर्चा सरकार वहन करेगी। ऐसी वैकेंसी यहाँ पे जारी हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये नर्सिंग डिपार्टमेंट का ये पूरा नोटिफिकेशन 2025 का है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे उन्होंने जारी किया है। तो फ्रेशर कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, या तो अभी आप फर्स्ट ईयर में होंगे, है ना, BS नर्सिंग कर रहे होंगे, GNM कर रहे होंगे तो भी भर सकते हो आप, है ना। फर्स्ट ईयर वाले भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे, क्या फॉर्म का फीस रहेगा, वो सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है। और इस वीडियो में आगे मैं आपको फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा। घर बैठे आप अपने रूम में इसका फॉर्म भर सकते हो, आपको कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भर्ती है और नर्सिंग फील्ड की रहने वाली है, नर्सिंग पैरामेडिकल फील्ड की। तो और क्या चाहिए आपको, यही आपका ड्रीम था। जहाँ पे क्योंकि आपको पता है ना कि सभी के पास एक्सपीरियंस नहीं रहता है ना। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है जहाँ पर 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं मांगा गया है। इस बात के लिए 1 लाइक तो बनता है। तो क्या है, जॉब का लोकेशन क्या रहेगा, हर एक स्टेट में आपका जॉब लोकेशन रहेगा। जैसे मान लो आप राजस्थान के हो तो वहीं पे जॉब लोकेशन, आप यूपी के हो तो वहीं जॉब लोकेशन, आप MP के हो तो वहीं जॉब लोकेशन। आपके राज्य में रहकर आप ये सरकारी नौकरी कर सकते हो नर्सिंग पैरामेडिकल फील्ड की। तो यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले नर्सिंग असिस्टेंट का पोस्ट आपका रहेगा, क्लियर। और 10 अप्रैल से पहले पहले आप फॉर्म भर देना। और एग्ज़ाम होगा इसका, एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ये डेट आ चुका जून, ठीक है। और CBT एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखो आप, बस आपके पास में 12th में क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि नर्सिंग पैरामेडिकल वालों के पास तो ये सब्जेक्ट होते ही होते हैं। या तो आप BS नर्सिंग कर रहे होंगे तो भी ये सब्जेक्ट आपके 12th में होंगे, तभी आप BS नर्सिंग कर रहे हो, है ना। और बहुत सारे GNM वाले होंगे ना, तो भी देखो उनके 12th में बायोलॉजी होगा तभी वो GNM के लिए गए हैं। ऑब्वियसली बात है, रॉकेट साइंस इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अधिकतर नर्सिंग पैरामेडिकल वाले बायोलॉजी वाले ही होते हैं। तो बस आपका यहाँ पे बायोलॉजी होना चाहिए। और कितना परसेंटेज होना चाहिए, मात्र जो यहाँ पे जनरल OBC वाले हैं, SC ST वाले हैं, तो आपका ऑन एन एवरेज 50% होना चाहिए मात्र। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें 40% होना चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में। मतलब आपका बस पासिंग स्कोर होना चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हो। अब ये मिलिट्री डिपार्टमेंट आपका रहेगा, आर्मी डिपार्टमेंट रहेगा। तो थोड़ा सा इसमें आपका हेल्थ हाइट देखा जाएगा। तो देखो यहाँ पे, ये देखो आप, ज़्यादा कुछ मांगा नहीं, इतना सा हाइट
और हेल्थ सभी का रहता है नॉर्मली। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपका लंबाई ये है, और आप तो अच्छे से जानते हो BMI के बारे में, है ना, कि आपका जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। जैसे मान लो आपका हाइट ये है तो उसके अकॉर्डिंग इतना वेट होना चाहिए, अगर ये है तो उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, अगर ये है तो उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। सबका अलग अलग रहने वाला है हाइट के हिसाब से। और क्या क्या इन्होंने बोला है, क्या फॉर्म फीस रहेगा वो भी देख लेते हैं, और क्या क्या आपसे पूछा जाएगा वो पूरा सिलेबस यहाँ पे आ चुका है। देखो अगर आपको नौकरी लगना है ना इसमें, तो मैं तो यही कहूँगा फॉर्म अप्लाई कर देना, ये मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। और फॉर्म का फीस मात्र आपसे 250 रुपये यहाँ पे लिया जा रहा है, 250 रुपये। तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। ये देखिए। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इन्होंने बोला है, बस आपका 10वीं का मार्कशीट आपके पास में होगा, 10वीं का मार्कशीट, ठीक है। और आपका होगा यहाँ पे आधार कार्ड, क्या होगा, आधार कार्ड। और इसके अलावा आपके पास होगा यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, बस इतना सा ये आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा ये फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हो, अभी आपको दिखा देंगे इस वेबसाइट से, क्योंकि लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, आप लोगों के लिए एक और परमानेंट भर्ती है, सैलरी लाखों में रहेगी, जितना आपको एम्स में दिया जाता है उतना ही यहाँ पे दिया जाएगा। ये आपका जो सिलेक्शन है वो 2 फेज में होगा। पहला तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकली होगा कि आप फिट हो या फिर नहीं हो। ये आपका CEE ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये होगा कि इसमें आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। इसके अलावा और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमन एग्ज़ाम, और इसका क्या पैटर्न रहेगा उसके ऊपर भी चर्चा हम करेंगे। और ये आपका फिर आपका फेज सेकंड रहेगा। अब इसमें देखो दौड़ भी होगी, रनिंग भी होगी, क्योंकि ये आर्मी डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो इसमें 6 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है, भीम आपको लगाना होगा, है ना। और आपका जिग जॉग बैलेंस देखा जाएगा, और 9 फीट की यहाँ पे देख लो आप। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी होगी। बाकी एग्ज़ाम की तैयारी तो हम करवाए देंगे, टेलीग्राम आपने फॉलो कर ही रखा होगा। अब ये फॉर्म आपको भरना, और डेट ऑफ बर्थ देख लो, 1 मिनट आप, डेट ऑफ बर्थ का इश्यू है इसमें थोड़ा सा, वो देख लो। इन्होंने बोला है कि आपके बायोलॉजी तो विषय होना ही चाहिए, साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ इस रेंज में होना चाहिए, 2002 से 2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आपका 2001 है तो आप नहीं भर पाओगे, 2009 है तो भी नहीं भर पाओगे, क्योंकि रेंज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2002 से 8 के बीच का होना चाहिए। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, टेलीग्राम का लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। यहाँ पे आने के बाद अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा, और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो आपको दिख रहा है ना अप्लाई, यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमने क्लिक किया ये नया इंटरफेस ओपन हो गया, और पहले तो आपको पंजीकरण करना होगा। तो इसके लिए सिंपली आपको नीचे आना होगा, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो ये बता देगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखो। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आधार कार्ड और 10वीं का मार्कशीट, फ़ोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये चाहिए। उसके बाद कंटिन्यू आपको कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। ये आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होंगे, ये दिशा निर्देश आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू आपको करना होगा कि हाँ ये शर्तें हमें मंजूर है, तो फिर आप आगे बढ़ पाओगे इसके बाद। तो जैसे हमने कंटिन्यू किया इस प्रकार का इंटरफेस होगा ओपन, लाइव आप देख सकते हो, और ये आप अपने मोबाइल में आपके पीसी में ये प्रक्रिया कर सकते हो। ये लीजिए, तो यहाँ पे आप आधार कार्ड चुन सकते हो, सबसे अच्छा ऑप्शन ये रहेगा। इसके थ्रू आप अपना पंजीकरण कर सकते हो, और आपका जो आधार नंबर है ना वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। अगर नहीं है तो करवा लेना, क्योंकि OTP उसी पे जाएगा, ये डिजी लॉकर की सहायता से। ये देखो आप,
तो ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होगा तो ओटीपी जाएगा ही नहीं। तो ये काम आप पहले करवा लेना। तो यहाँ पे आधार नंबर डाल के आप ओटीपी के माध्यम से सीधा अपना पंजीकरण कर सकते हो। उसके बाद ही आपका फॉर्म ओपन होगा, उसमें नाम, पता, एड्रेस, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं का भरना होगा और उसके बाद पेमेंट करना होगा 250 रुपये। सिंपली आपका फॉर्म भर जाएगा। सो ये पहली भर्ती इंडियन आर्मी इसकी है, मिलिट्री की। और इसी प्रकार बिना डिग्री डिप्लोमा के अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती भी है, जिसके बारे में चर्चा कल मैंने की थी। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, है ना। मेडिकल असिस्टेंट का वहाँ पे भी 1.5 लाख रुपए सैलरी है। कितनी? 1.5 लाख रुपए। कौन कौन बढ़ सकता है, क्या बढ़ सकता है, सब कुछ मैंने इसमें बता रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेडिकल असिस्टेंट का पोस्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा, ये इधर देखो आप, सैलरी 1,51,000, ठीक है। और इसके अलावा ये देखो आप 75 लाख का बीमा, है ना। और ये भी देखो आप, इसके अलावा क्या क्या मिलेगा यहाँ पे। HRA मिलेगा, ठीक है, DA मिलेगा, इसके अलावा ट्रैवलिंग चार्ज जो है वो मिलेगा। और आपके कल को बच्चे होंगे तो उसका एजुकेशन सरकार वहन करेगी। क्या चाहिए और ज़िंदगी में आपको। और ये डेट आप देख सकते हो, ये फॉर्म स्टार्ट है आपके 19 मार्च और 10 अप्रैल तक चलेंगे। आपके नर्सिंग असिस्टेंट का भी 10 अप्रैल लास्ट है और यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट का भी 10 अप्रैल लास्ट डेट है। दोनों मौके आपके हाथ में है। ना कोई डिग्री चाहिए, ना कोई डिप्लोमा, ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए। बस चाहिए तो आपका 10वीं 12वीं का मार्कशीट और बायोलॉजी सब्जेक्ट, बस। ये फॉर्म भर सकते हो। इसका फुल डिटेल वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया लिंक, मेडिकल असिस्टेंट नेवी का, वो आप देख सकते हो। बाकी टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा। ये MKS Bro 5 हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।